औरत के लिए जब हम बात करें तो उसमें हम ये सारी चीजें बिल्कुल नजरअंदाज कर दें कि वो पढ़ी है, अनपढ़ है, गाँव की है, शहर की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आईना अगर आपकी शक्ल को बुरा दिखा रहा है तो आईने को नहीं तोड़ा जा सकता। अपनी शक्ल को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। वो जो अपने चेहरे पर एक कालक है उसको धोने की, उसको साफ करने की कोशिश की जाए, तभी मुआशरे बेहतर हो सकते हैं। मामला ये है कि अगर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें शायद दबा दिए जाए इसलिए कि इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो सकता है, हमारे शहर का इमेज ख़राब हो सकता है, हमारे मुआशरे का, सोसाइटी का, हमारे लोगों का इमेज ख़राब हो सकता है, तो वो और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। आज हम बात करेंगे ऐसे मामले के हवाले से कि कराची शहर जो करीब 3 करोड़ की मालूमा और गैर मालूमा आबादी के पर मुश्तमिल एक शहर है, और इस शहर के साथ साथ तकरीबन इतनी ही करीब आबादी जो है वो बाकी सूबे में है। तो उस सूबे में क्या ये सूरत हाल है कि किसी की जान, किसी की माल तो महफूज नहीं, अब इज़्ज़तें भी महफूज नहीं हैं, चाहे वो किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात हों या घरों में होने वाली डकैतियों के मामलात हों, हर एक की जो है वो इस्मत दरी नज़र आ रही है। तो क्या पुलिस वो खामोश है? पुलिस ऐसे मुजरिमान को पकड़ नहीं पा रही। अगर पकड़ लेती है तो लेजिस्लेशन का मामला क्या इतना ही कमज़ोर है कि वो लोग फिर से बाहर आते हैं और डर और खौफ जो एक कानून का होना चाहिए, रियासत का होना चाहिए, वो नहीं नज़र आ रहा है कहीं। ये सिर्फ सिंध की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कराची के वाक़यात मज़ीद बढ़ रहे हैं और सिंध में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हमारे मेहमान नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है आलिया सारिम साहिबा ने, समाजी कारकुन है, बच्चों के हवाले से, बड़ा ख़वातीन के हवाले से काम कर रही हैं। आलिया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम आज कोशिश भी करेंगे उन रुकने असम्बली से भी बात करेंगे कि आज ये बातें असम्बली का हिस्सा होना था, फ्लोर पे बात करना चाह रहे थे मेंबरान असम्बली, लेकिन वहाँ भी ये बात नहीं हो पा रही। अगर वहाँ नहीं हो रही तो फिर कहाँ होगी? क्या सिर्फ मीडिया पर आवाज़ ही उठाती रहेगी, लोग अपना दर्द सुनाते रहेंगे? जो दर्द का मदावा करने वाले लोग हैं वो कहाँ होंगे? तो हम कोशिश करेंगे। नुसरत साहर अब्बासी साहबा भी हमारे साथ होंगे, GDA की मेंबर हैं सूबाई असम्बली, और रुबीना मजीद साहबा रुकन सिंध असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, उनके ताल्लुक, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आलिया सारिम साहबा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये क्या ये किस्मत है कि पाकिस्तान में ख़वातीन, चाहे वो सियालकोट, लाहौर के करीब मोटरवे पे जो है वो अस्मत दरी कर दी जाए, उनका रेप कर दिया जाए, चाहे वो जवान बच्चियों के घरों में एक डकैती हो और दूसरा उनके साथ इस किस्म के वाक़यात पेश आ जाएं, तो इतने ही गैर महफूज हमारी बच्चियां, हमारी ख़वातीन हो गई हैं इस मुल्क में? क्यों? इसलिए हो गई कि ख़वातीन पहले मिलकर एक जद्दोजहद कर रही थी, सारी ख़वातीन इज्जत की बात करती थी। अच्छा, फिर इज्जत की डेफिनेशन भी सेम हुआ करती थी, चाहे शहरी इलाके की औरत हो, गांव की औरत हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, इज्जत का कुछ मतलब होता था जिसमें वजूद की भी बात होती थी। मुझे इस टॉपिक पे बात करने के अल्फाज भी चुनने पड़ रहे हैं कि हम इज्जत को वजूद से मिला दिया करते थे। अब वजूद से ज्यादा अफकार की बात हो रही है, और उसमें 2 तरह की स्कूल ऑफ थॉट बन गए हैं। एक वो है जो कि अभी हम 8 मार्च में देखेंगे कि एक नया तरीका जनई है। ये सारी चीजें हमेशा से चल रही थी, लेकिन पहले वो कहीं एक अलग अंदाज में सामने आ रही थी, अब वो खुलकर जिस तरह सामने आ रही हैं, और एक कंफ्यूजन भी पैदा हो रही है कि आया वो और वो जो रिवायती औरत है ये एक ही सोच रखती हैं, या वो और रिवायती औरत अलग अलग है। मेरी तो कोशिश भी ये है और दुआ भी ये है कि अल्लाह करे कि जो भी है, जो भी उनकी सोच है वो, और जितने वो लेफ्ट विंग और राइट विंग और तरह तरह के अल्फाज हैं, वो सब मिलकर बात करें, क्योंकि बात सिर्फ औरत की जाए। औरत के लिए जब हम बात करें तो उसमें हम ये सारी चीजें बिल्कुल नजरअंदाज कर दें कि वो पढ़ी है, अनपढ़ है, गांव की है, शहर की है। औरत की डेफिनेशन इज्जत की नहीं बताई जाएगी ना, ये कंफ्यूजन रहेंगी। हमने देखा कि हम कभी हिजाब पर आ जाते हैं, कभी नकाब पर आ जाते हैं, कभी हम और उसको मजीद डिफाइन करते हैं। ये कभी हमारा एजेंडा रहा नहीं। असल में ये तफरीक, ये सोच पैदा करके, जैसे हमारे मजहब में फिरके बने ना, इसी तरह यहाँ भी फिरके बनाए जा रहे हैं कि ये इस तरह के लिबास में ऐसी है, ये इस तरह के लिबास में ऐसी है। मैं सबसे पहले तो ये जुमला कह दूं, जो औरत जिस लिबास में भी है वो काबिल इज्जत है,
ठीक है। और वो जहां पर भी औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, जो जहां जाता है वो अपने पूरी सकाफत, अपना घर, अपना कल्चर सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमें जजमेंटल नहीं होना, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी बच्चियों से ये भी कहना चाहूंगी, औरतों से, कि खुदा के लिए अपने आप को महफूज खुद रखिएगा, सिक्योरिटी मेजर्स आप खुद लीजिएगा। हुकूमत कंदील बलोच के जो भी कत्ल केस था सारा तो वही था कि जी माफी मिल जाएगी, बाहर निकल जाएंगे। कंदील इस दुनिया से चली गई, जो भी था कंदील का, जो भी प्रोफेशन था, जो कुछ भी था, जान लेने का हक किसी को नहीं था, किसी को नहीं था। लेकिन हमने देखा कि वो सारा एक ड्रामा हुआ। ड्रामा इसलिए कहूंगी कि बच तो गया ना, माँ ने माफ किया, ये जिसने भी माफ किया बच तो गया, वो मुजरिम बचा, वो निकल गया। और अगर मैं नूर मुकद्दम की बात करूं, इतना बड़ा घराना, इतनी पढ़ी लिखी औरत, सब कुछ बहुत अच्छा। अभी तक नूर मुकद्दम के केसेस में भी हम देख रहे हैं कि क्या इंसाफ मिल रहा है, वहां भी इंसाफ में वो जिसने सब कुछ कर, अच्छे धड़ल्ले से अल्फाज अदा हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। मेरा तो शायद मैंने इन सारी गुफ्तगू में इन लफ्जों को भी इसलिए अदा किया क्योंकि जब तक ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करूंगी मैं बात पर उंगली ही नहीं रख सकती। बिल्कुल, मैंने तो इब्तिदा में ये बात की कि हमें खुलकर ये बात करना है, इस माशरे के हवाले से बात करना है, क्योंकि जब तक हम चीज़ें शायद दबा कर रखते हैं अली साहबा तो चीज़ों की क्लैरिटी भी नहीं होती। मैं इसको चाहूँगा थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए, लेकिन हमारी एक चीज़ मुझे अच्छी भी इस बात पे लगी है कि अपने लिए, चाहे वो अपनी ज़ात के हवाले से इंसाफ मांगना हो या अपने बाओ-इजदाद के लिए इंसाफ मांगना हो, बच्चियाँ बाहर भी आ रही हैं। ये भी एक लगारी साहब तलिस्म टूट रहा है कि जी आप वो बिल्कुल घरों में बैठ के जो हुआ उसको छुपा लिया जाए। आज ही परवीन रिंद जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट नंगे पाँव आई हैं इंसाफ लेने के लिए। इससे पहले जब हम ये देख रहे थे कि मामलात है कि लोग निकल रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन सर जो दरिंदे हैं वो इसी तरह से ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, उनको नहीं जकड़ा जा रहा। कानून कमज़ोर है, कानून नाफिज करने वाले कमज़ोर हैं, या डर ही कानून का नहीं रहा? इस रियासत के जो जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तय की हुई और दीगर बात कर रहे थे। जो सूरत हाल है, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, जो हमने इब्तिदा में बात की है, ये क्या कानून के डर नहीं है, रियासत का खौफ नहीं है कि इस तरह के वाक़यात हैं आए दिन हो रहे हैं लेकिन फिर भी कोई तदारुक नहीं हो पाता? देखें, एक बात हमें समझनी चाहिए, हमारी सोसाइटी का सबसे कमज़ोर सेगमेंट खातून होती है और खातून आसान हदफ होती है। दुनिया में जितनी गालियाँ ईजाद हुई हैं पिदरसरी निज़ाम के अंदर, वो सब माँ से रिलेट करती हैं, बहन से रिलेट करती हैं, और किसी को वो गाली किसी और को जाती नहीं। अब कोई भी गाली, मर्द को भी गाली देंगे तो वो औरत को जाएगी। ये है हमारे इस सिस्टम का जो पिदरसरी सिस्टम है, वो इवॉल्व भी ऐसे होता है। और फिर जहाँ पर इंसान की हमारी जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उनको ताराज हो चुकी हूँ, टोटल एब्सोल्युटली ताराज कर दी गई हूँ। ये सोसाइटी कितनी हसीन सोसाइटी रही है, कितनी खूबसूरत सोसाइटी रही है। आज भी अगर मेहमान चले जाएं, आप ये तजर्बा कर लें, बलूचिस्तान में, सिंध में, सराइकी बेल्ट में, तो मेहमान को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये हमारी एक रिवायत रही है जी। हमारे यहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सिंध में और सराइकी बेल्ट में कि विसाख और औताक। वहाँ पर अगर कोई शख्स आ जाए या अशखास आ जाएं और वो गांव की फ़र्ज़ करें कि 10 घरों का एक गांव है, वहाँ पर पहुँच जाएं और वो उनकी तादाद 20 हो 25 हो, वो लोग आएँ, उनको शेल्टर मिलेगा, उनको खाना पीना मिलेगा, और वो जब तक उस गांव में होंगे और जब तक वो आगे अपनी मंजिल को नहीं चले जाते हैं, उनको केयर किया जाएगा। ये सोसाइटी की रिवायत थी। ये सोसाइटी की रिवायतें टूट रही हैं। खुद देहात के अंदर जो शहर बन चुके हैं वहाँ पर जराइम हो रहे हैं। बिल्कुल। और सोसाइटी के अंदर बलूचिस्तान में जब मर्द चलता था तो औरत आगे चलती थी और औरत का ये एहतराम होता था कि वो बिल्कुल बाअदब होकर उसको आगे चलने का मौका दे और ख़ुद पीछे होकर रहे। नहीं रहा। जब ऊँट पर सफ़र होता था तो औरत ऊँट की सवारी करती थी, मर्द पैदल चलता था। ये हुआ है और मैंने देखा है इसको। तो वो रिवायतें टूट रही हैं। सिस्टम, ये नहीं है कि सिस्टम टूट रहा है, सिस्टम और रुथलेस होता जा रहा है। ट्राइबल सिस्टम रुथलेस होता जा रहा है और वहाँ ट्राइबल चीफ आकर कहता है कि ठीक है, हमने 6 औरतों को जिंदा गाड़ दिया है क्योंकि हमारी रिवायत ये है कि हम जिंदा गाड़ देते हैं। एक लड़की अगर इनकार करती है कि मैंने इस एक शख्स से, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने आला तालीम हासिल की है, मैं एक अनपढ़
बिल्कुल नशा करने वाले, अपने कज़न से शादी नहीं करूंगी तो फिर वो लड़की, उसकी दो बहनें, उसकी माँ, उसकी कोई और रिश्तेदार खातून, इस सारे इनकार में अगर उसका साथ दें तो उन्हें बाकायदा जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उनको गाड़ दिया गया। और अब तक पता नहीं है कि वो 6 औरतों को जिंदा गाड़ने वाले जो हैं उनका क्या हशर हुआ है। और इनका दिफा करने वाले वो जो कह रहे थे असम्बली में अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पर, वो जो कह रहे थे कि ये हमारी रिवायत है भाई, हमने अपनी रिवायत पर अमल किया। अगर ऐसी रिवायात पर अमल होता रहेगा तो नए रिवायात जन्म लेंगी। जो ये हुआ है, जो डाकू ने किया वहां पर, बिल्कुल ये रिवायात हैं जो नई बन रही हैं इस सोसाइटी के अंदर। जो सोसाइटी अमन का गहवरा थी, जो तकद्दुस का गहवरा थी, हम औरत को ये सोच ही नहीं सकता था कि उसके बारे में कोई बुरा ख्याल भी जहन में लाए, नहीं होता था। और अब जो है हर चीज़ जो आपने बात की है लगारी साहब, कि हर गाली जो है वो इस पदरसरी निज़ाम के अंदर वो खातून से जोड़ दी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके डिज़ास्टर एक चेंज है जो डिज़ास्टर लाया हुआ है इस वक्त पूरी सोसाइटी के अंदर। बहरहाल इसको हुकूमतों को, रियासतों के साथ साथ शायद हमें भी अपने सोचना है नाज़रीन कि हमें, हमारा इतना हिस्सा है, हम गली में खड़े होकर हम अपने अमल से फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए बाहर इर्द गिर्द होकर कितनी ये बात कर रहे हैं, या ख़वातीन को अपनी मलकियत समझते हुए ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं, ज़्यादा उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं। क्या इस सारे वाक़यात पर हमारी सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, मीडिया, आप, मैं कितनी बात करते हैं, ये भी सोचना है। सिर्फ कफ़े अफसोस मला और उसके बाद आगे चल दिया, इससे ज़्यादा हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, प्रोग्राम में बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा शानदार और जानदार इस वक्त PSL चल रहा है। लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। लगारी साहब यकीनन आप भी मैच देखते होंगे। एजाज़ वसीम बाकरी लाहौर से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। एजाज़, कराची का तो सफ़र तमाम हो गया लाहौर पहुँचते ही। बहरहाल सफ़र तो यहाँ भी शुरू नहीं हो पाया था, तमाम तो लाहौर जाके हुआ, लेकिन ये खासा एक बड़ा डिज़ास्टर चेंज हुआ। टीम भी बड़ी थी, प्लेयर्स भी बड़े थे, लेकिन ये इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है मनफी बनने का, ये खासा खौफनाक रहा है। मुदस्सिर, डिसएडवांटेजेस रहे हैं कराची किंग्स के साथ। पहला डिसएडवांटेज ये था कि कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इस टूर्नामेंट से अर्ली डेज के अंदर रूल्ड आउट हो गए। उसके बाद इलियास एक फास्ट बॉलर हैं जो कि बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो इस टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो गए। सो कराची के साथ डिसएडवांटेजेस रहे हैं। और दूसरा, बाबर आजम की बैटिंग एबिलिटी के ऊपर तनकीद की जा रही है कि वो स्लो खेलते हैं। उनके स्लो खेलने की वजह से कराची किंग्स जो है वो टारगेट तक नहीं पहुंच सकती है। एक तबका ऐसा भी है पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये तनकीद कर रहा है कि बाबर फ्रेंचाइज क्रिकेट के अच्छे कोच नहीं है, लेकिन कराची किंग्स का अगर ओवरऑल तज्जिया किया जाए इन 7 मैचेस की शिकस्त का, तो कराची किंग्स के शायद जो टीम डायरेक्टर है वसीम अकरम, उनका किसी हद तक कसूर हम कह सकते हैं, या जो फैसल मिर्जा जो टीम के कंसल्टेंट हैं, इन लोगों ने उन प्लेयर्स के ऊपर वर्किंग ही नहीं की हुई थी कि वो मुख्तलिफ लीग्स में खेल कर कैसे आ रहे थे, क्योंकि जो आप टीम खरीदते हो वो टीम आगे ग्राउंड में परफॉर्म करती है। सो ओवरऑल एक ये परसेप्शन बन रही है कि कराची ने अच्छी टीम उठाई नहीं है, इसीलिए अगर आप अच्छी टीम नहीं उठाओगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जी मुदस्सिर। अच्छा लगारी साहब, कराची किंग्स एक बार चैंपियन और अब की बार 7 मैचेस 7 के 7 हार गई है, तो ये खासा एक मामला बड़ा मुख्तलिफ रहा है। कराची की व्यूअरशिप भी बहुत थी, 2.5-3 करोड़ लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि काश कोई एक मैच जीत जाए, लेकिन वो नसीब में नहीं हो सका कराची वालों के। लेकिन 2 चीज़ों में से एक चीज़ जीतनी थी, उन्होंने एक अपना चैनल जीत लिया, अवार्ड भी जीत लिया 23 मार्च के लिए एक अवार्ड भी जी, अवार्ड भी जीत लिया, चैनल भी जीत लिया है। और एक चीज़ रह जानी थी, वही है कि टीम रह जानी थी। लेकिन अच्छा हुआ कि वो अपने चैनल को चला रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये टीम जो थी, जैसे हमारे एजाज़ वसीम बता रहे हैं कि अगर टीम में इतनी बड़ी खामियां थीं तो उसका नतीजा भी ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा ही आना था। तो कराची किंग्स हमेशा उम्मीदों का मरकज़ रही है और हमेशा ये समझा जाता रहा है कि ये टीम जो है वो फातेह टीमों में होगी। लेकिन जो कुछ हुआ उसके साथ, उसका मुझे दिली अफसोस है कि 7 में से कोई एक मैच भी, अब मतलब कुछ ना कुछ तो लगा सब जीते, तो ये कहते हैं कंपटीशन तो चलो होता कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह। हाँ, ये तो कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिले ना तमाने खूब किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, मामला भी नजर नहीं आया। अच्छा चले, जो भी अब टीमें आगे चल के जीतेंगी, हमें ये खुशी ये है कि इस लीग का नाम
पाकिस्तान सुपर लीग है। तो पाकिस्तान भी अच्छा चल रहा है, सुपर भी है और लीग भी ज़बरदस्त चल रही है। एजाज, अभी मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, बाकी टीमें मौजूद हैं। ओवरऑल बड़ा हम रश भी देख रहे हैं, टूर्नामेंट के मैचेस का भी बड़ा शानदार लग रहा है। ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो कौन सी टीम है जो इस वक्त अगले मरहले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही, यानी कि लाहौर के ग्राउंड में? देखिए डेफिनेटली इस वक्त 7 मैचेस खेलकर मुल्तान सुल्तान 1 मैच में हारी है, 6 मैचेस जीत चुकी है, वो एडवांटेज के ऊपर है। दूसरा लाहौर कलंदर को एडवांटेज है, लाहौर कलंदर ने यहाँ कजाफी स्टेडियम में आके अच्छा परफॉर्म किया है, सो उनके भी प्ले ऑफ के अंदर पहुंचने के इम्कानात बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल रात लास्ट बॉल पे जाके कराची किंग्स के खिलाफ मैच जीता है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि आज सुबह इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज एलेक्स हेल्स वो लीग छोड़कर अपने वतन वापस रवाना हो गए हैं। पॉल स्ट्रिलिंग ऑलरेडी इंजर्ड होकर बेंच पर बैठे हुए हैं। कॉलन मनरो जो है न्यूजीलैंड के, वो भी इंजर्ड होकर बैठे हुए हैं। कल रात जिस नौजवान बॉलर ने बाबर आजम को इस टूर्नामेंट की बेहतरीन डिलीवरी करके उनको विकेट हासिल की थी, जिशान जमीर, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो इस्लामाबाद फिटनेस मसाइल से परेशान जरूर है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने कम बैक किया है यहाँ लाहौर की लेग में आके। क्वेटा ग्लैडिएटर स्ट्रगल जरूर कर रही है, लेकिन आज क्वेटा ग्लैडिएटर का ज़ल्मी के साथ मैच है, एक बड़ा मैच होगा। तो जो टीम आज के मैच में कामयाबी हासिल करेगी उसके लिए ये आसार नुमायां हो जाएंगे कि वो टीम प्ले ऑफ तक पहुंच सकती है या वो कराची किंग्स के साथ नीचे वाली 2 टीमों में जा सकती है। सो टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त जा रहा है। और दूसरी खुशी की खबर ये है कि कल से NCOC ने ये ऐलान कर दिया है कि 100% कजाफी के अंदर क्राउड कैपेसिटी की इजाजत होगी। सो जो अब तक 50% क्राउड हम कजाफी में देख रहे थे, कल से वो 100% क्राउड यहाँ कजाफी में आना शुरू हो जाएगा। तो क्या वाकई ऐसा लग भी रहा है कि 100% क्राउड जो है वो आएगा भी लाहौर का? क्या लाहौर में इतनी एक्साइटमेंट है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर एजाज? देखिए एज ए जर्नलिस्ट जितना प्रेशर मेरे ऊपर आप जैसे दोस्तों का टिकट और पासेस का है, यकीनन वो पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बर्डन होगा वो वाला। अच्छा ये भी जो है वो बड़ा बात कर रहे हैं एजाज। लेकिन बहरहाल लगारी साहब, एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग में आबाद हुए। अब हमें दुबई, शारजाह, अबू धाबी के स्टेडियम में नहीं, पाकिस्तान के कराची, लाहौर में खेलना पड़ता है। हम तो उम्मीद करते हैं अगली बार मुल्तान अपने मैचेस भी मुल्तान में खेल रहा हो, कोयटा अपने मैचेस कोयटा में खेल रहा हो, पेशावर में भी मैचेस हों और इस्लामाबाद के मैचेस भी पिंडी स्टेडियम में हों, तो और ज़्यादा खूबसूरत ये गुलदस्ता नज़र आए PSL का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इंटरनेशनल क्रिकेट इंशाल्लाह इस साल से हमारे यहाँ बड़े मुद्दत के ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है सर, आने वाली है। और इंटरनेशनल क्रिकेट जब यहाँ आएगी तो हमारे मैदान, हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे और वहाँ पर खेल होगा। और ये सोसाइटी पर जो चीज़ें गैर ज़रूरी मुसलत कर दी गई थी और गैर ज़रूरी तौर पर जिन चीज़ों को अहमियत दी गई थी, चूँकि हम स्पोर्ट्स में वापस आ रहे हैं तो ये उम्मीद भी करते हैं कि ये जो खौफ है, ये जो डर है, ये जो दहशत है, ये जो इंसान दुश्मनी है, ये जो पामाली है रिवायात की, शायद इससे भी हम बाहर आएँ। क्योंकि कौमों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सी और चीज़ों के अलावा ये भी होता है कि उनकी एक्टिविटीज़ कैसे हैं। अगर सेहतमंद एक्टिविटी होगी, इस तरह की होगी, अगर खेल हो रहे होंगे तो फिर बहुत अच्छा हो रहा होगा और बिल्कुल एक सेहतमंद सरगर्मी जो है वो नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद किया। आपका भी एजाज वसीम बाखरी प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।